सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां पर उज़्ज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है। वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे, और अब सऊदी अरेबिया के अंदर, बल्कि पूरे अरब के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर इनकी वर्शिपिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ कयामत नजदीक है, क्योंकि अब वहाँ बुत परस्ती हो रही है। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात। हाँ, हिंदू ज्यादा होंगे, वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। यहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, ठीक है, हम दीन को छोड़ के पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं, या वो मान ले, वो कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हम एक तरफ से गुनाह भी साइड बाय साइड चला दे, सवाब भी साइड बाय साइड चला दे। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अम्बिया किराम वगैरह थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, और अब वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस चीज़ को स्टॉप करना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत दुखी था जब राम मंदिर बनाया गया, बहुत अपनी मीडिया पे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दोस्तों, अब उसका जो अब्बू है सऊदी अरब, अब वहाँ पर भी वर्शिप शुरू हो गई है, पूजा पाठ शुरू हो गई है। क्योंकि दोस्तों, इस्लाम आने से पहले सऊदी अरब में पूजा पाठ होती थी। वहाँ जो देवियाँ थी, पूजा और अलमनत, इनकी पूजा पाठ की जाती थी। अब दोस्तों, सऊदी अरब में फिर से पूजा पाठ शुरू हो गई है, जिससे पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं और वो अपनी मीडिया पर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और पाकिस्तानी अपनी मीडिया पर कह रहे हैं क़यामत का दिन है। दोस्तों, एक बात बताइए, जब सऊदी अरब में सबसे पहले पूजा पाठ ही होती थी, इस्लाम बाद में आया वहाँ पर, और इस्लाम अभी 1400 साल पुराना है, और सनातन धर्म हमेशा से है, जब से धरती बनी है, तब भी ये पाकिस्तानी इसी बात पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और रोते रहते हैं कि गजवाए हिंद करना है और सऊदी अरब में पूजा पाठ क्यों हो रही है। इसी बात पर ये रो रहे हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो, ठीक है ना। हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि कुरान पाक में मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हम कर सकते हैं। तो अब आप ये बात करी थी कि जैसे वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, ये बताएगा कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से क्या सिर्फ इस्लाम के बारे में नॉलेज पाकिस्तान को ही है? जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हर कम्युनिटी को हम राइट्स देंगे, वो जैसे चाहे रह सकते हैं, हम भी अपने इस्लाम पर कायम रहेंगे और अदर रिलीजन्स जो जाते हैं वो करें। बाकी अदर कंट्रीज तो सऊदिया को कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या पाकिस्तानी ज़्यादा इस्लाम वाले हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्लाम वाले इस तरह है कि आपको पता है कि वहाँ पर तो हर बंदा जो है वो जिस तरह उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी है, हर बंदा वहाँ पे एक कम्युनिटी जो एक जैसी कहलाई जाती है। बट यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ होता है कि नमाज जो है वो नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे होती है। सऊदिया की घर वापसी हो रही है क्या? मतलब वो दोबारा से उसी राह पर चल रहे हैं जिससे उनको हटाया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का।
जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था न्यू जर्सी के 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेट। देखें, अगर हम लोग बात खबर की तरफ चलते चलें कि अगर छोटी छोटी खबरें सामने में आती है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों को भी देखो कि देखें पॉजिटिव चीज़ें, हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा लेते हैं कि नहीं ये नेगेटिव है, ये जो है ना उसको हटा दें। तो आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को देख के चलो कि वहाँ पर कितना दीन फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसी जगह पे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे इस्लाम से हट रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ पर तो शरीयत का कानून है। वहाँ पे अब सिनेमास बन गए हैं, वहाँ पे अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पैंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आपको पता है इस वक्त 10 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब को बैन कर दिया है। आपको पता है ईरान के अंदर एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि आप अपनी एडॉप्टेड बच्ची से शादी कर सकते हो लीगली। इराक के अंदर ये लॉ पास हुआ है कि 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो। अब ये बताइए, ये बहुत गलत बात है। जब तक एक लड़की लीगल नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ शादी करनी। पर बड़ी बात कहते हैं, अदर कंट्रीज में भी ये हो रहा है, हम उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? सऊदीया एक ऐसी कंट्री है कि हम लोगों को लगता है कि वो है कि इस्लामी मुल्क है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को हम इतना नहीं देखते, ना नोट करते हैं, सुनते हैं, सुन के इधर से निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें अब चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं। मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स है? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है, और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरजू जी, भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया। दुबई में 15 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय पॉपुलेशन है। अबू धाबी में 7 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। शारजा में 5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। अल एन में 3.5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, और ये मैं यूएई का ही डेटा लेकर के बैठी हूँ। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल एन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।